विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नैनी थाना क्षेत्र के डांडी तिराहे पर धारदार हथियार से एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मृतक के परिवार वाले मौके पहुंचकर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और पूरी तरह से आवागमन बाधित हो गया। वहीं मौके पहुंची कई थानों की फोर्स ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, मगर वहीं मौके पर पहुंचे डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद यादव ने खुद कमान संभालते हुए परिजनों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही चक्का जाम खुलवाया। वहीं पुलिस ने इस घटना में शामिल अभियुक्त एक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से मृतक ने एक रिक्शा बेचा था और उसका पैसा देने के लिए उसे बुलाया गया था, मगर पैसा देने की जगह उस पर वार कर दिया गया। फिलहाल अब जांच का विषय है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कारण क्या था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही ऐसे में जहां मृतक पहले काम करता था उनका क्या कुछ कहना था इस घटना को लेकर, और साथ ही पुलिस का आइए दिखाते हैं आपको। लड़के का मर्डर हो गया। ये लड़का है अपनी एक क्या कहते बेचा था आपकी बैटरी रिक्शा। ये पहले ड्राइवरी भी करता था और वो कमानी का काम करता था। उसके बाद क्या कहते बैटरी रिक्शा ले उसी को बेच दिया। तो यही राजपूत ढाबा के पास आया था, वहाँ लोग पैसे देने के लिए बुलाए और उसके बाद वो क्या विवाद हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद उसको चाकू में डाला और इसके सीने पर क्या कहते मार के उसकी हत्या कर दी गई। सेबू सेबू कहते हैं असली नाम ने, उसके बाप का नाम तस्लीम था, मरहूम तस्लीम। नहीं, हम तो ये डांडी के रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ दिन तक हमारी दुकान पे वो काम भी किया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ताजुद्दीन खान, पप्पू ठहर वाले में। सर, ये आज यहाँ पे घटना हुई है, किस तरह से युवक की हत्या कर दी गई, इसमें क्या कार्रवाई हुई है, किस टीम गठित की गई, किसकी गिरफ्तारी? देखिए, आज 4 जुलाई 2025 को शाम करीब 4 बजे के आसपास थाना नैनी के एग्रीकल्चर क्षेत्र में डांडी के पास एक युवक सेबू पुत्र तस्लीम, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, उसकी धारदार हथियार से चोट लगने के कारण हत्या करने का प्रकरण प्रकाश में आया। इस प्रकरण में एक अभियुक्त को जैसा कि परिजनों इत्यादि ने बताया, उसके हिसाब से हिरासत में लिया जा चुका है। ऑलरेडी मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है। एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है और इसके आगे की जो पूरी विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। बॉडी का चक्का जाम किया था, जाम किया। देखिए, अल्प समय के लिए इस प्रकरण के प्रकाश में आने के बाद परिजनों को समझा बुझा करके पोस्टमार्टम हेतु मृतक के शरीर को भेजा जा चुका है और जो इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। सर, हत्या के पीछे कोई वजह सामने आई? देखिए, अभी अभियुक्तों से काफी डिटेल में पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज इत्यादि और सभी चीजों को देखने के बाद ही पूरी मोटिव को स्पष्ट किया जा सकेगा, परंतु अभी प्रथम दृष्टया पूर्व में किसी पैसे के विवाद को लेकर बताया जा रहा है, परंतु इसको अन्य साक्ष्यों के आधार पे सत्यापित करने के पश्चात इसको स्पष्ट करना उचित होगा। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होकर जहां 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस अवसर पर विभिन्न जनपदों में शिव भक्त कांवड़िए पैदल चलकर प्रयागराज स्थित संगम व अन्य घाटों से पवित्र गंगा जल भरकर विभिन्न शिवालयों मंदिर अभिषेक हेतु जाते हैं। तो वहीं ऐसे में जिलाधिकारी प्रयागराज और पुलिस विभाग समेत अन्य विभाग के संग बैठक की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर सर्किट हाउस में ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई स्टेक होल्डर्स भी शामिल हुए। जिलाधिकारी प्रयागराज की अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा की तैयारी के संबंध में बैठक हुई संपन्न। कांवड़ यात्रा मार्गों शिवालयों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त एवं शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक प्रबंध 8 जुलाई तक पूरे करने के लिए दिए निर्देश। कांवड़ मार्गों पर जाम की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध करने एवं ट्रैफिक डायवर्जन के लिए दिए निर्देश। बैरिकेडिंग, प्रकाश, मोबाइल टॉयलेट,
पानी की टैंकर, साफ सफाई एवं घाटों पर लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के दिए निर्देश। कांवड़ यात्रा मार्गों पर मांस मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही निर्धारित मानक से अत्यधिक तेज आवाज़ डीजे गाना बजाने, शिकायत डीजे मिलने पर कार्रवाई की होगी। और कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सीएचसी, पीएचसी पर चिकित्सा दवा एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देश। हमारे प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण थे, कांवड़ समितियों के भी सभी प्रतिनिधिगण थे, सभी ने इससे बहुत विस्तार में चर्चा हुई है। और जितने हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है, NHAI, PWD, नगर निगम, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत या खंड विकास अधिकारीगण, हाइडल डिपार्टमेंट, तो सभी को विशेष निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता को लेकर विशेष मानक सभी लोग अपनाएं। लटके हुए तार कहीं पे भी ना हो, उसका भी प्रमाण पत्र सभी हाइडल डिपार्टमेंट के अधिकारीगण देंगे। और सड़कें दुरुस्त रहें, मार्ग प्रकाश व्यवस्था उचित रहे, रिवर बैरिकेटिंग रहे, कहीं पे ड्राउनिंग का कोई केस ना आए, उसको लेकर भी वहाँ पर भी प्रकाश व्यवस्था उचित रहे। तो सभी बिंदुओं पर विस्तार में हमने चर्चा की है और 8 तारीख तक सभी काम हम लोग कंप्लीट करा लेंगे। 8 तारीख को सभी विभागों से प्रमाण पत्र लिया जाएगा और फिर एक रिव्यू बैठक हम लोग करेंगे। संवेदनशील जगहों को सभी को चिन्हित किया गया, जहाँ जहाँ पे मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं या मार्ग में कहीं पे अलग अलग जो समुदाय हैं उनके अगर कहीं पे केंद्र होते हैं तो उनको लेकर भी पुलिस ने चिन्हित किया है। वहाँ पे स्पेशल ड्यूटीज रहेगी, ड्रोन फोटोग्राफी और ड्रोन वीडियो के माध्यम से सर्विलांस सिस्टम होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग संपन्न कराएंगे। सर, अतिक्रमण गैंग के दौरान लगातार संगम नगरी प्रयागराज में जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मथुरा श्री की जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई हुई है। बता दें, जहां 18 वादों पर यहां सुनवाई चल रही है, तो वहीं वाद नंबर 13 में जहां अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इसको मस्जिद ना कह के ढांचा कहा जाए, जिसके बाद कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। और इस पूरे मामले पर अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो इस एप्लीकेशन को खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। विवादित ढांचे को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में आज हमने पहले एप्लीकेशन दी थी, उस पर 4 तारीख को आज का ऑर्डर रिजर्व था। और जैसा कि अभी संज्ञान में आया है कि हमारी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है, लेकिन माननीय न्यायालय के ऑर्डर को हम देखेंगे और ऑर्डर को देखने के बाद ही इसमें आगे कुछ बता पाएंगे। लेकिन हमारा मानना है कि हम इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को। क्या मांग करी थी आपने? और हमने मांग ये की थी कि ये विवादित ढांचा माना जाए इसको। ये शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है, ये 13.37 एकड़ में से 2.5 एकड़ में भगवान का असली गर्भगृह है, तो लिहाजा यहाँ पर इसको शाही ईदगाह कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो मीनवाइल हमने कहा था कि केस के दौरान इसको विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय के द्वारा हमारी एप्लीकेशन को जैसा संज्ञान में आया के खारिज कर दिया गया है, तो अभी हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी ले रहे हैं और सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसको इस आदेश को चैलेंज करेंगे। कोर्ट ने क्या माना, क्यों खारिज कर दिया? नहीं, अभी इसकी कॉपी नहीं मिली है, अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद ही मैं विस्तृत रूप से बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें हमें कोई जानकारी नहीं है। जितना संज्ञान में भी आया है कि इसको खारिज कर दिया गया एप्लीकेशन को हमारी को, और विवादित ढांचे की जो एप्लीकेशन हमने लगाई थी आज खारिज हो गई है। अब इसकी ऑर्डर की कॉपी हमारे पास आएगी, ऑर्डर की कॉपी आते ही उसे पढ़ते हैं, देखते हैं और देखने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से जाएंगे, उसे इस आदेश को चैलेंज करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में मुहर्रम की 8 तारीख के मौके पर प्रयागराज के मोहल्ला गढ़ी सराय सब्जी मंडी इमामबाड़े से एक जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत किया। बता दें, गढ़ी सराय की कदीमी इमामबाड़ा जहां जो मुग़लों के समय से मौजूद है, यहाँ पिछले 157 सालों से ताज़ियादारी होती है। और आप देख सकते हैं, ये मुग़लों के ज़माने का ताज़िया है जो यहाँ रखा रहता है। इसको अब उठाया नहीं जाता, मगर लोगों की ज़ियारत के लिए रखा रहता है। लोग आते हैं यहाँ इसे देखने। बता दें, ताज़ियादारी तो यहाँ 157 साल से होती चली आ रही है। वहीं देख रेख करने वाले शान चौधरी की निगरानी में ताज़िए को निकाल कर कदीमी इमामबाड़े पर रखा गया है, लेकिन कुछ सालों से ताज़ियों को नहीं निकाला जाता। 157 साल पुराना ताज़िया सागवान की लकड़ी से बनाया गया है, जो आज पूरी तरह खस्ता हाल हो चुका है, जिसके कारण इमामबाड़े पर ताज़िया रखा जाता है। बात करें तो ताज़िया की प्रयागराज में कोई जोड़ नहीं है, आज भी खूबसूरती बरकरार है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। और गढ़ी सराय से जहाँ आज मेहंदी भी निकाली गई है और साथ ही
ढोल ताशे नगाड़े पर जहां लोग या हुसैन या अली के नारे लगाते दिखाई दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज सुनवाई हुई है, जहां एक मामले में कोर्ट ने एप्लीकेशन खारिज कर दी, मगर अगली कई जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई हुई है। साथ ही केस फ्रेमिंग इशू पर भी जोर दिया गया है और इसकी कोर्ट में सुनवाई हुई है और क्या अगली तारीख है, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सौरभ तिवारी का, कोर्ट में किस तरह से सुनवाई हुई है, आइए दिखाते हैं आपको। से जो है विवादित ढांचा घोषित किया जाए, उस एप्लीकेशन को किस तरह से खारिज किया कोर्ट ने? देखिए, वो एप्लीकेशन ये थी कि स्टेनोग्राफर को आदेश दिया जाए कि वो उसमें जो विवादित ढांचा के तौर पे कोट करें, आदेश में, हर आदेश में उसको विवादित ढांचा लिखा जाए। यही एक सिंपल प्रेयर थी जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज रिजेक्ट किया है। इसमें कहीं कुछ हिंदू पक्ष को कोई झटका वटका नहीं लगा है, क्योंकि अभी इशू फ्रेम होना ये सामान्य एप्लीकेशन था। वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑर्डर में लिखा जाए या न लिखा जाए, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर तो है ही है, तभी तो सूट चल रहे हैं, इतने 18 वाद चल रहे हैं, तो बस वही है। उसमें अन्य वादों पर सुनवाई जारी रहेगी, इसका क्या असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर नहीं लिखा जाएगा, यही एक बात है। उस एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। ऐसे कुछ हिंदू पर कोई झटका नहीं है। हालांकि सुनवाई के लास्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारे एक साथी ने क्वेश्चन किया कि अभी सुनवाई चल रही है, आदेश अपलोड भी नहीं हुआ है और इस तरह से सोशल मीडिया में हर जगह चल रहा है कि हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने हर बात को बहुत ही गहराई से सुना, सावधानीपूर्वक सुना, और ऑनरेबल कोर्ट ने कोई ना ओरल ऑब्जर्वेशन दिया ना कुछ दिया। आदेश के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो हम बस यही कहना चाहते हैं। कितनी देर आज इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई है? ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगभग सुनवाई चली है और इसमें अभी दूसरा पहलू था, वो रिप्रेजेंटेटिव सूट नंबर 17 जो है वाद, उसको प्रतिनिधित्व वाद बनाने के लिए फाइल किया गया है ऑर्डर 1 रूल 8 CPC में। तो उसका लगभग एक स्वर से सबने विरोध किया है कि पहले से पिटीशन अगर पेंडिंग है तो फिर एक रिप्रेजेंटेटिव सूट लाने का फिर क्या मतलब है, ये सब सूट पे असर पड़ेंगे। तो सबने विरोध किया है इसका एक स्वर में। तो अगली डेट 18 जुलाई है, तो 2 बजे सुनवाई है, तो उसी पर फैसला आना है। उस पर फैसला आएगा? जी हाँ। तो सूट नंबर 17 में जजमेंट रिजर्व हुआ है? हाँ, कि उसको रिप्रेजेंटेटिव सूट माना जाए नहीं या ना माना जाए, इस पे सारी बहस पूरी हो गई। सबने लगभग अपोज किया, कई लोगों ने, हाँ, कई लोगों ने रिटन ऑब्जेक्शन दाखिल किया है, कई लोगों ने ओरल कहा है कि हाँ भाई इन्होंने दाखिल किया, हम सहमत हैं, ये इसको रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पहले से जो वाद हैं। और एक ही और बात उठी कि जो इस तरह से हिंदू प्लेंटिफ में 18 सूट हैं, अलग अलग एप्लीकेशन डाल देते हैं किसी न किसी कारण से, तो इससे जो है वाद की जो ट्रायल है उस पर असर पड़ रहा है। तो एक प्रेयर ज़रूर था हमारे साथी का कि सबको एक ही सूट में भगवान के नाम से इसको एक सूट को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि कोर्ट से फाइनली ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसमें इशू फ्रेमिंग, इस वाद में इशू फ्रेम किया जाए, और जब इशू फ्रेम हो जाएगा तो अपने आप जो है अगली सुनवाई पर उम्मीद है कि इशू फ्रेम करना शुरू करेगी कोर्ट? अगली सुनवाई पे हो या ना हो, इसके बाद वाली डेट पर जरूर होगी। 18 जुलाई के बाद वाली डेट पे इशू फ्रेम होने की पूरी संभावना है। संगम नगरी प्रयागराज में माह मुहर्रम की 8 तारीख के मौके पर मोहल्ला हटिया बहादुरगंज स्थित दूल्हे शहीद बाबा इमाम बाड़े से मन्नती मेहंदी का ऐतिहासिक जुलूस उठाया गया। इस जुलूस की सरपरस्ती ताजियादार फैयाज़ अहमद फैजी द्वारा की गई। मेहंदी को पारंपरिक श्रद्धा और सम्मान के साथ फूलों और भव्य रूप से सजाया गया था, जिसे देखने के लिए स्थानीय श्रद्धालु की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। जुलूस अपने तय रास्तों से गुजरते हुए शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। इस मौके पर मुट्ठीगंज का प्रशासन की भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देखने को मिली और साथ ही अनुशासन के साथ श्रद्धा के साथ ये जुलूस संपन्न हुआ। साथ ही ऐसे में लोगों का जन सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। हर कोई कांधा देने के लिए बेताब था। या अली या हुसैन की सदाएं चारों तरफ गूंजती रही और कांधे पर लोग मेहंदी लेकर गश्त करते दिखाई दिए। सोशल मीडिया में रील का खुमार नई पीढ़ी के सर चढ़कर बोल रहा है। लोग रील वायरल करने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। अब इस लड़की को ही देख लीजिए। इंस्टाग्राम पर इसने पिस्टल और तमंचे के साथ रील बनाकर भौकाल जमाने की कोशिश की। यही नहीं, रील में ये भी कहा कि किसी भी मैटर को हमारा ग्रुप हल कर देगा, आप संपर्क तो करें। हथियारों के साथ रील की फ़ोटो और वीडियो कई लोगों ने
प्रयागराज पुलिस के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस ने लड़की के खिलाफ जॉर्जटाउन थाने में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब लड़की से इन हथियारों के बारे में पूछताछ करेगी। अगर पिस्टल का लाइसेंस घर के किसी शख्स के नाम है तो तमंचा किसने दिया था और किसने यहां पर अब जांच पूरी की जाएगी। फिलहाल इंस्टाग्राम पर यदुवंशी शेरनी के नाम से आईडी बनाई गई, जिसे कई तरह की फ़ोटो और वीडियो पोस्ट की गई। हालांकि पुलिस के एक्स अकाउंट पर शिकायत के बाद असलहों के साथ रील का सभी वीडियो हटा दिया गया। हालांकि अभी वीडियो वायरल हो चुका है और वीडियो पुलिस के पास है और पुलिस अब लड़की से पूछताछ करके असलहा किसका था, इस लड़की के पास कैसे आया, पता लगाकर कार्रवाई करेगी। एडिशनल डीसीपी सिटी अभिजीत कुमार का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साइबर सेल की टीम इस आईडी के बारे में पता कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दिनांक 3/7/2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक महिला द्वारा शस्त्र प्रदर्शन किया जा रहा था। इस घटना का तुरंत तत्काल संज्ञान में आते ही थाना जॉर्जटाउन पर मुकदमा संख्या 141/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कराई गई, जिसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। वह अग्रिम विधिक कार्रवाई बची। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।